दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से बुलडोजर वापस लौट चुके हैं। कुछ दुकानों के बाहर जो शटर बनाए गए थे या शेड्स थे या कुछ ठेले खोमचे थे वो तोड़े जा चुके हैं। और बुलडोजर तब रुका जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। पहले आदेश की जानकारी सोशल मीडिया पर मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दिया है, बुलडोजर को रोका जाना चाहिए। लेकिन बुलडोजर तब भी चल रहा था। यहाँ जो अधिकारी थे एनडीएमसी के, मेयर और वो तमाम लोग जो चाहते थे कि हम बुलडोजर चले दंगा पीड़ित इलाके में, ये कहते हुए कि वो घर हैं, उनके घर और ठिकाने हैं या उनकी दुकानें हैं, उनके ठी हैं जो दंगा में शामिल रहे हैं, वो चाहते थे बुलडोजर चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद जब उन्हें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने को कहा है, तब जो अधिकारी थे उनकी तरफ से कहा गया ये रिटन ऑर्डर हमारे पास नहीं आया। फिर दुष्यंत दवे जो पीड़ितों की तरफ से एडवोकेट थे, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड अभी भी बुलडोजर चल रहा है। तब सीजेआई ने कहा कि रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट की है, रजिस्ट्रार वो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी उन अधिकारियों को और मेयर को मुहैया करें जो वहां बुलडोजर चलवा रहे हैं। और इस बीच सीपीएम नेता वृंदा कारात पहुंची। दीपेंद्र पाठक जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का उन्हें निर्देश दिखाया और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बुलडोजर रोक दिया गया। लेकिन तब तक कई चीज़ें बुलडोज हो चुकी थी, जिसमें दुकानों के बाहर के कुछ एक्सटेंशन, कुछ ठीहे, कुछ खोमचे, कुछ ठेले और कुछ ऐसा अतिक्रमण या कहें एनक्रोचमेंट वाली जो दुकानों के हिस्से थे वो सब तोड़ दिए गए। लेकिन जब बुलडोजर रुका तो मस्जिद के सामने के हिस्से में बहुत कुछ तोड़फोड़ हो चुकी थी। जब रुका तो करीब करीब 70-80 फीट दूर एक मंदिर है, मंदिर के सामने भी 10 से 15 फीट का एक्सटेंशन है, जो अगर कहें तो वो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है। लेकिन उसके पहले बुलडोजर रुक गया। अब सवाल उठता है कि क्या देश बुलडोजर से चलेगा? क्या अचानक पुलिस या प्रशासन या सरकार या एमसीडी या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जहां अगर जिनकी सरकार है, उन्हें जब लगेगा जहां लगेगा वहां बुलडोजर लेकर जा सकते हैं? ऐसे कई सवाल पैदा हुए हैं जो बीते 10 दिनों से लगातार उठ रहे हैं। आज मैं फिर हूं जहांगीरपुरी का ये कौन सा गली, सी ब्लॉक, और बगल में मेरे यहाँ मस्जिद है और यहाँ से 60-50 मीटर दूर मंदिर है। इसी गली में हूँ जहाँ ये तोड़फोड़ हुई है। मैं ज़रा इन सबसे समझने आया हूँ। और ये जो मस्जिद है, इसी सड़क पर ऐसा कहा गया कि यहीं पत्थरबाजी हुई, यहीं पत्थर मस्जिद के ऊपर से फेंके गए, यहीं पत्थर जो उस शोभा यात्रा में थे उनकी तरफ से भी चले। दोनों तरफ से तनाव, हिंसा और जो भी कुछ हुआ वो सब यहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, आज बुलडोजर जो चला उसकी जद में कौन आया और कौन बचा? तो बुलडोजर चला तो कितनी चीज़ें क्या क्या टूटी? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद आलम है। बुलडोजर सुबह से जब चलना शुरू हुआ, यहाँ पर कुशल सिनेमा है ना, उससे और आगे जाते हैं डी ब्लॉक पड़ता है। डी ब्लॉक से इधर जितने भी यहाँ पर सभी जो है कबाड़े के काम करते हैं, तो सभी थोड़े थोड़े सामान अपने कबाड़े के रोड पे भी रखते हैं। ऐसी बात नहीं, सब जगह होती है ऐसी चीज़, ये कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। और उसे हटाया भी गया तो ये भी मतलब एक मुद्दा नहीं है। ये नाजायज अतिक्रमण था, चलो प्रशासन ने उसको हटा दिया, इससे कोई आपत्ति नहीं है। जब बुलडोजर मस्जिद पे चली, जब बुलडोजर मस्जिद पे चली, मस्जिद पे नहीं चली, मस्जिद के आगे जो था वो चली, तो मस्जिद पे ही चली। हम तो वही मानेंगे ना, हम मस्जिद को ही मानेंगे। नहीं, मस्जिद तो लेकिन एकदम साबुत है ना। मस्जिद के बाहर जो चबूतरा था वो का ज्यादा नहीं 3 फीट ऊंचा एक रेलिंग थी, उसमें एक छोटी गेट थी। उससे कोई मतलब ही नहीं था, लोग जाता था आता था, वो बंद रहता था, उससे कोई मतलब नहीं थी। जिस टाइम वहाँ पर बुलडोजर चल रहा था उससे 1.5 घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ चुका था। 1.5 घंटा पहले, 1-2 मिनट पहले नहीं, 1.5 घंटा पहले। फिर भी 1.5 घंटा तक बुलडोजर चलता रहा। जैसे मस्जिद की चबूतरा टूटी, अब आगे बढ़ के आगे जितनी भी दुकानें थे उसका जो अतिक्रमण था हटा गया। जैसे मंदिर के पास ये चीज़ पहुंचा, बुलडोजर मंदिर के पास पहुंचा, तो उन्होंने बोला नहीं, ऑर्डर आ गया, स्टे ऑर्डर आ गया, अब जो है बुलडोजर नहीं चलेगा। तो मेरा कहना, अगर हम नाजायज अतिक्रमण किए हुए थे तो वो यहीं से दिख रहा है, आप कैमरा एक बार घुमा के देख सकते हैं, यहीं से दिख रहा है, वो भी नाजायज अतिक्रमण है। अगर माने तो, अगर माने तो मैं दिखा दूंगा वो तस्वीर। वो भी नाजायज अतिक्रमण है। आप मंदिर का चबूतरा, मस्जिद का चबूतरा, यहाँ से लगभग 25-30 मीटर दूर मंदिर है और मैं हूँ मस्जिद के किनारे और वो सामने मंदिर है और बुलडोजर वहाँ तक पहुँचा और मंदिर
के उस हिस्से को जो सड़क की तरफ 10-12 फीट का एक्सटेंशन है, वहाँ बुलडोजर चलता उससे पहले रोक दिया गया। बुलडोजर चलाने का निर्देश देने वाले जो अधिकारी थे, उन्होंने मान लिया कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, इसलिए बुलडोजर रुक गया। उसी का जिक्र कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब जब मंदिर के पास बुलडोजर गया तो उसका प्रशासन का कहना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया, अब बुलडोजर नहीं चलेगा। ठीक है, आपने चबूतरा तोड़ा, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मैंने अपने अभी जो जनता में आक्रोश है, क्यों आक्रोश है, इस चीज को जानिए। यही आक्रोश है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, और क्या ज्यादा मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही है। थोड़ा आप मस्जिद मत बोलिए, मस्जिद के सामने का एक्सटेंशन, मस्जिद के सामने क्योंकि गलत मैसेज जाएगा कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। मस्जिद के सामने की अतिक्रमण हटाया गया, तो मंदिर के सामने से क्यों नहीं हटाया गया? अभी जनता में जो आक्रोश है मेन यही, देश कहाँ जा रहा है, ठीक ना, जनता को कहाँ ले जा रहा है, लोग देख रहा है ना कि मतलब एक ही जगह पे दोनों चीज है और दोनों नाजायज है, तो दोनों जब नाजायज है तो दोनों पे कार्रवाई क्यों नहीं है? यही कहना है, बस जा रहे हैं कि दोनों पे क्यों नहीं कार्रवाई। और स्टे ऑर्डर जब 1.5 घंटा पहले आ गया था तो पहले क्यों नहीं रोका गया इस चीज को? जब यहाँ तक हो गया, जब वहाँ पहुँचे तभी क्यों रोका गया, ये कहना। दूसरी चीज, एक चीज है सर आपसे, दूसरी चीज ये है सर, आप पत्रकार हैं। अब एक सवाल ये है ना कि वो ये कह सकते हैं ना कि भाई ठीक है, यहाँ तक 1-2 घंटे तक बुलडोजर चला और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की उनको जानकारी मिल गई और उसके बाद उन्होंने रोक दिया, तो ठीक है, मंदिर तक जाते जाते बुलडोजर रुक गया। ऐसा होता, मंदिर से जस्ट सटा हुआ जो दुकान है वहाँ तक का अतिक्रमण हटाया गया, जस्ट सटा हुआ। मतलब ऐसा क्या हुआ कि मतलब कि सिर्फ एक तथी आगे बढ़ना था, एक कदम आगे बढ़ना था, वहीं पे जाके अतिक्रमण कर दिया। किस चीज का है, जब पीछे जो तोड़ते हुए आए, अब मस्जिद का क्या ना चबूतरा तोड़ दिया, जो एक्स्ट्रा बाहर बना हुआ था अंदर आने जाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, नालों का क्या नाम है, हसमुद्दीन सैफी। तो यहाँ से हमारे क्या ना तोड़ते चले गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का स्टे आने के बावजूद भी यानी कि मंदिर तक जाते जाते मतलब स्टे आके रुक गया, बाकी उससे पहले कोई स्टे नहीं था। तो किस चीज़ का है कि मंदिर तक पहुँचते पहुँचते का ना वहाँ स्टे आएगा, इसको रोको नहीं टूटेगा। तो किस चीज़ का है, इसका कोई दुख नहीं है। चलो जो जमीन घेर रखी थी टूट गई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरफा कार्रवाई जो है सरकार की, ये मैं पसंद नहीं आ रही बिल्कुल ही। और ये सरासर मुसलमानों के खिलाफ है, और ये बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। खुल कर कह रहा हूँ मैं एकदम, अगर अमित शाह मोदी सुनने दो, आप मुसलमानों के दुश्मन है और मुसलमान आपको कभी समर्थन देगा नहीं किसी कीमत पर। क्या करते हो आप? अजी क्या करते हो? हमारा फर्नीचर का काम है। अब ये बताओ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक कदम चल कर मुसलमानों के पास आओगे, आप ये कहते हो मुसलमान वोट नहीं देता, आप एक कदम चल कर आओगे, मुसलमान 4 कदम आपके पास जाएगा। आप मोहब्बत करके देखो मुसलमानों से, जब आप मोहब्बत ही नहीं करोगे तो मुसलमान कहाँ से आपसे मोहब्बत करेगा? आपने नफरत जो घोल रखी है। हमारी 130 करोड़ की आबादी के अंदर सारे हिंदू हमारे इतने बढ़िया हैं, सब मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, ईद, दिवाली, होली सब मिलजुल। कुछ लोग, कुछ हज़ार ऐसे लोग हैं कि जो नफरत फैलाते हैं, हम उनके पीछे पूरे भारत को गंदा नहीं कर सकते, समझे नहीं। और देखो, ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, हकीकत में इनकी राजनीति खतरे में है। जब इनकी राजनीति खतरे में होती है ना, तब ये कहना एक दूसरे को भिड़ाते हैं। कोई खतरे में नहीं है, हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है, और भाई बन कर रहते हैं। जब इनकी राजनीति खतरे में होती है ना, तो अपनी राजनीति बचाने के लिए ये हिंदू मुसलमानों को भिड़वाते हैं आपस में। अच्छा, ये बताओ, इरशाद बताया अपना नाम शायद, ये बताओ जो बुलडोज किया गया या जो तोड़ा गया, जो नाला है, नाले के ऊपर कुछ चीज़ें बनी थी, गैराज या दुकानें या जो कुछ भी थी, और उसके बाहर का एक्सटेंशन जो कुछ भी था, ठेले खोमचे, तो ये इंक्रोचमेंट तो था? हाँ था, नो डाउट था, हम मानते हैं इस चीज़ को। चबूतरा भी जो थी मस्जिद की, वो भी बाहर थी, इस चीज़ को भी मानते हैं। लेकिन हम ये भी तो मानेंगे ना कि वो भी बाहर है, हम इस चीज़ को भी मानेंगे। इस चीज़ से समाज में गलत संदेश जा रहा है। मतलब मुस्लिम दहशतगर्द नहीं है, मुस्लिम दहशतगर्द नहीं है। भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आप लोग से, संविधान खतरे में है, ठीक है, उसको बचाइए, ठीक है। 80-20 की बात करते हैं आप, 80-20 हम कहते हैं। जब 75 लोग 25 लोग से डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? कुछ तो कारण रहा होगा। मैं लिख के देता हूँ, मैं खुद 2014 में बीजेपी को वोट डाला हूँ, मैंने खुद अपने से 2014 में, लेकिन उसके बाद नहीं डाला और कभी डालूंगा भी नहीं। और ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, कैमरे पे खड़ा होकर कभी नहीं डालूंगा। क्या करते हो आप? मैं पेशे से हॉस्पिटल स्टाफ हूँ, नर्सिंग स्टाफ। अब ये बताओ कि जो यहाँ तोड़ी गई, यहाँ कितनी दुकान के बाहर का हिस्सा कितना तोड़ा गया?
मतलब रोड के बाद तो देख ही रहे हो सर, यहाँ से बाहर जितने भी थे वो हटा दिए गए। हाँ। सेट। तो ये जहांगीरपुरी के ये ब्लॉक हुआ सी ब्लॉक। हाँ? मस्जिद यहाँ से सटी हुई बगल में मस्जिद है, यही मस्जिद है। हाँ यही मस्जिद है, हम लोग मस्जिद के बगल में खड़े हैं। और ये जो जहांगीरपुरी का ये इलाका है, तो जैसे दुकान के बाहर का एक्सटेंशन है, जिस तरह की चीज़ों तोड़ी गई, या दुकान के बाहर खोमचे था या कुछ भी था, चौकी था या छोटा सा और दुकान का हिस्सा बना हुआ था नाले के ऊपर, ये पूरे इलाके में सब जगह होगा। हाँ, ये आपको ये जो है सी ब्लॉक कहलाता है। इससे आगे जाते हैं मंगल बाजार, आप आगे तक जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे। आप इधर आप डी ब्लॉक से आगे निकल जाएंगे, वहाँ भी मिलेंगे। इधर जो आगे बढ़ेंगे इधर थोड़ा कम मिलेंगे। फिर आप इधर जब कुशल से आगे बढ़ेंगे तो आपको वो कौन सा मार्केट आता है, मार्केट, वो पूरा ये जो थोड़ा बहुत अतिक्रमण जो होता है ना सर, ये जो टीन शेड वगैरह पड़ी होती है, या कोई ये छप्पर डाल रखते हैं छाँव के लिए, धूप से बचने के लिए, क्योंकि लोगों ने छोटे छोटे रोजगार कर रखे हैं। कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, किसी ने होटल चला रखा है, तो छोटे छोटे रोजगार हैं लोगों के, तो वो अपने धूप से बचाव के लिए थोड़ा टीन टप्पर वगैरह डाल के इस तरह तो ऐसा तो नहीं टूटा ना, किसी का परमानेंट स्ट्रक्चर तो कुछ टूटा नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी। ये तो सिर्फ आगे आगे का छोटा सा पोर्शन है जो वो टूटा है। तो इससे तो लोगों को इतनी कोई दिक्कत है नहीं। खैर, मगर कहने का मतलब सर, इन भाई साहब ने जो बोला, उन्होंने भाई साहब ने बोला, उनका कहने का मतलब ये है कि जो मस्जिद के आगे का जो छोटा सा एक वो गेट सा लगा रखा था वो तोड़ा, तो ये आगे जाते जाते मंदिर तक जाके रुक क्यों गए? वहाँ पे अगर तोड़ना था तो दोनों तोड़ देते, ताकि गलत लोगों में संदेश ना जाए। बस ये कहने का मतलब है कि गलत संदेश ना जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भैया ये आगे का जो तुमने घेर रखा है, वो तो अगर सरकार तोड़ भी दे तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। अब यहाँ जाते बुलडोजर तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। अभी जितना आक्रोश चल रहा है जनता में, ये होता ही नहीं। अगर वहाँ तक मतलब ऐसा कौन सा स्टे ऑर्डर आपके पास आया कि मतलब लास्ट दुकान तक आपने तोड़ा, लास्ट दुकान तक तोड़ा, मंदिर के दीवार तक गए आप, लेकिन दीवार पर जाते ही आपको स्टे ऑर्डर आ गया? ये कौन सा ऑर्डर था? नहीं, ऑर्डर पहले से आया होगा उस समय। जो मुझे किसी ने बताया कि वृंदा कारात ने आकर दीपेंद्र पाठक जो स्पेशल सीपी हैं उनको दिखाया। वो ऑर्डर 1.5 घंटा पहले ही आ गया था। ऑनलाइन का ज़माना है सर, जान ही रहे हैं आप, हर कोई देख लेता है। वो ऑर्डर 1.5 घंटा पहले ही आ चुका था, लेकिन चलता रहा बुलडोज़र, ठीक। और हमारे नेशनल मीडिया जो है ना, बुलडोज़र पे बैठ के रिकॉर्ड भी कर रहे थे और तोड़वा भी रहे थे। तो ये बताओ, ये जो मस्जिद है, चूँकि ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद है, यहीं से वो शोभा यात्रा 16 तारीख को निकल रही थी, और यहीं मस्जिद के ऊपर से और आसपास से पत्थरबाजी हुई, इसलिए बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये पूरा इलाका दंगाइयों का इलाका है। उस दिन का मकसद, ये मामला क्या है, पहले हम ये बताते हैं आपको। हम कहते हैं मंदिर हो या मस्जिद हो, ये किस चीज़ की जगह है? प्रार्थना की जगह। यहाँ कोई पत्थर बम लेके नहीं बैठते हैं कि मतलब कि कोई भी आए हम उस पर बम गिरा दें, ये गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात कि उस दिन वही एक शोभा यात्रा नहीं गया था, उससे पहले भी 2 शोभा यात्रा गया यहाँ से, 2 एकदम शांति से चला गया, कोई दिक्कत नहीं। इफ्तार का जब टाइम हुआ ना, उस टाइम आके जस्ट यहाँ पे डीजे को रोक दिया गया, यहाँ पे डांस वांस होना शुरू हो गया। उस टाइम मात्र 4 पुलिस वाले थे, वो भी पीछे से थे। और जो शोभा यात्रा में लोग थे तो सभी लड़के नए नए लड़के थे। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में तमंचा, सबके हाथ सब चीज़ था, जो चीज़ होना चाहिए सबके हाथ सब चीज़ था। उनको सिर्फ मस्जिद कमेटी से यही बोला गया था कि आप इस चीज़ को जो है ना, हम लोग का इफ्तार का टाइम, इबादत का टाइम है, आप थोड़ा दूर आगे चले जाइए, वहाँ पे जाके बजाइए, हम लोग को डिस्टर्ब मत कीजिए, इबादत करने दीजिए। तो जो मना करने गए, अब उसको कोई 2 बात बोला, फिर 2 बात इनने बोली, इसी से बात आगे बढ़ गई। और ये जो कह रहे हैं कि मस्जिद में पहले से सुनियोजित तरीके से पत्थर, बियर बोतल, फलना चिल्ला रखे गए होंगे, दारू बियर पी के तो कोई मस्जिद भी नहीं घुसते सर। आप थे उस दिन जो हुआ यहाँ पे, या आपको जानकारी है क्या हुआ था उस दिन? नहीं, मुझे जानकारी घर में रहती है। मैं उस टाइम रोज़ इफ्तार में था। हमारा आठों गली छोड़ के मकान है, तो रैली उधर से निकली। दरअसल वही रैली रिपीट हो रही थी बार बार, और उस रैली के ना डंडे, तलवार, तमंचे, बंदूक वगैरह थी, बाकायदा 1000 उसकी वीडियो बनी हुई है। जब वो यहाँ आए तो लड़कों ने झंडा लगाने की कोशिश करी, गेट पर चढ़ गए, बाकायदा झंडे भी पड़े हुए थे, वो भी रिकॉर्डिंग है, सब मोबाइल में सब है, लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा। ये देख रहे पत्थर बरसाए, जो उधर से पत्थर बरसाया गया था, उन्हीं को कुछ लोगों ने रिपीट किया था वापसी। वही रिपीट हुआ था। इफ्तार का टाइम था। कुछ जो वीडियो है जिसमें लाठी डंडे लेके, एक रात पहले का वीडियो कहा जा रहा है, सीसीटीवी पे है, कहीं से लाठी डंडा लड़के जमा कर रहे हैं, वो भी वीडियो है। तो ऐसे 1000% ये गलत बात है। नहीं, एक वीडियो चल रहा है सब जगह, अखबारों में हम मानते हैं। हम अगर आप उस वीडियो की बात करते हैं, वो वीडियो जो है वो किसी और ब्लॉक का है, वो सी ब्लॉक का नहीं है। आप अगर उसमें
जांच लगाएंगे तो आपको पता चलेगा वो वीडियो सी ब्लॉक का है ही नहीं। सी ब्लॉक का वीडियो नहीं है जो रात को दिखा रहा है 4-5 लौंडे डंडे लेके, जो कहीं का तो है। हाँ, मतलब कहीं लेकिन सी ब्लॉक का नहीं। एक बात है, उन्होंने बता रहा है कि सी ब्लॉक में अगले जिस दिन कांड हुआ उससे पहले रात से ही आयोजन बनाया जा रहा है कि शोभा यात्रा को रोका जाए या उस पर अटैक किया जाए, लेकिन वो वीडियो जो है वो वीडियो किसी और ब्लॉक का है, इस ब्लॉक का है ही नहीं। और उस वीडियो को पुलिस वाले ने क्या सी ब्लॉक का नाम दे दिया ऊपर से। लेकिन कहीं तो था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनीरुल है। कहीं तो इसका मतलब कुछ एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ सी क्या? ब्लॉक के इस दंगे से कोई मैटर नहीं है। कोई मैटर नहीं है। पुलिस वाला अपने आप को, क्योंकि पुलिस खुद फंस चुका है, ना उसने परमिशन दिया, ऊपर से परमिशन ना देने के बावजूद उन लोगों ने जो हथियार लाया इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ऊपर से कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुआ। ये पुलिस वाले अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर का वीडियो लाके ये सी ब्लॉक का नाम दे रहा है। अब ये जिस परमिशन की बात कर रहे हैं कि जो शोभा यात्रा निकली थी, तीसरी शोभा यात्रा जो थी, जो मस्जिद के पास रुकी भी थी, उस शोभा यात्रा के लिए पुलिस की कोई अनुमति नहीं थी। आयोजकों को उनके पास कोई परमिशन नहीं था और पुलिस के परमिशन के लिए उन्होंने थाने में चिट्ठी लिखी थी। बीएचपी के नेता प्रेम शर्मा नाम है शायद, और उन्हें अनुमति नहीं मिली और बगैर अनुमति के उन्होंने शोभा यात्रा निकाली। मैंने दीपेंद्र पाठक जो स्पेशल कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, उनका एक बयान भी किसी प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुना, जिसमें उन्होंने माना कि अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन आयोजक जो थे शोभा यात्रा के, वो काफ़ी भीड़ जुट गई वहाँ, उन्होंने भीड़ जुटा ली, तब पुलिस ने उनको सहयोग दिया। इसका मतलब वो शोभा यात्रा बगैर अनुमति के निकली और उसी केस में एफआईआर भी दिल्ली पुलिस ने की। हालांकि बाद में कहा गया किसी को पकड़ा गया, बीएचपी के नेता को, प्रेम शर्मा नाम है शायद, और बाद में उन्होंने छोड़ भी दिया। लेकिन एफआईआर की एक कॉपी मेरे पास है जिसमें लिखा हुआ है, पुलिस को अंदेशा था कि जो मैं कॉपी आपको बता दूं, जिसमें दिल्ली पुलिस के एफआईआर में है कि 16/4/2 को इन्होंने बिना परमिशन के लोगों को इकट्ठा करके अपनी मर्जी से गैर कानूनी तरीके से जुलूस निकाला, जिस पर 2 समुदाय का आपसी संघर्ष होने की संभावना थी। थाना से पता किया गया जो इस प्रकार की थाने में कोई परमिशन और इतला नहीं होना पाया गया। इस प्रकार उपरोक्त प्रेम शर्मा और ब्रह्म प्रकाश ने अपने तौर पर लोगों को नाजायज इकट्ठा करके गैर कानूनी रूप से बिना परमिशन के जुलूस निकाला। ये एक एफआईआर का हिस्सा है जो एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने खुद माना कि बिना अनुमति के निकले। अब सवाल उठता है, अगर बिना अनुमति के कहीं कोई भीड़ जमा हो गई और ऐसे मौके पर, जब रामनवमी और रमजान के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में तनाव, हिंसा, दंगा का माहौल सब कुछ हो चुका, तो पुलिस की ड्यूटी क्या थी? पहली ड्यूटी थी कि किसी भी सूरत में बगैर अनुमति के वो शोभा यात्रा नहीं निकलती। लेकिन शोभा यात्रा निकली भी, कुछ पुलिस वाले रस्म अदायगी के तौर पर उनके साथ भी थे। आज कह रहे हैं कि कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन सवाल यही उठता है कि शोभा यात्रा बगैर अनुमति के निकली। उस बगैर अनुमति वाले शोभा यात्रा में कई ऐसे चेहरे हैं, तस्वीरों में दिख रहे हैं, लड़के 17, 18, 20 साल के लड़के जिनके हाथ में तलवार हैं, लाठी डंडे हैं, बैट बल्ले हैं, और तो और कुछ तमंचे की भी तस्वीरें, स्टिल पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिससे लगता है उनके पास हथियार भी थे। अब इन लोगों का कहना है, जो कई लोगों से गलियों में भी मैंने बात की, कि मस्जिद के पास आकर शोभा यात्रा में जो लोग थे, मस्जिद के पास आकर उनकी यात्रा रुकी और यहाँ जोर जोर से डीजे बजाने लगे, नाच गाना करने लगे, एक तरह से उकसाने और चिढ़ाने जैसी स्थिति थी। आप कुछ दिखाना चाह रहे हो क्या? दिखाओ, क्या वीडियो है? इधर आओ। क्या है? जो उधर तलवार लेके, चाकू लेके वगैरह वगैरह ला रहे थे, ये है सारे वीडियो इसमें। वो हाँ, वो वीडियो वही है जिसका वीडियो मैंने अपने वीडियो में भी सर, उस दिन हमें पुलिस कमिश्नर का बयान इतना बुरा लगा, जिन्होंने कहा कि किसी के पास कुछ नहीं था बगैर हथियार थे, क्योंकि हजारों लाखों वीडियो बनी हुई है कि लाठी, तमंचे, तलवार सबके पास है। कमिश्नर साहब ने कहा कि किसी के पास कुछ नहीं था। मैं कहता हूँ वो अपनी आंखों खोल के देखें कि किसके पास क्या था क्या नहीं था, तब वो क्या ना बयान करें। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ हिंसा हुई, कोई शक नहीं पत्थरबाजी हुई और उसमें कई लोग घायल भी हुए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से हिंसा हुई। किसने उकसाया, किसने शुरुआत की, पुलिस जांच में पता चलेगा। उसमें दोनों पक्ष अपने अपने ढंग की बातें कर रहे हैं। एक पक्ष कहता है, जो शोभा यात्रा वाले लोग हैं, कि मस्जिद के ऊपर से पहले पत्थरबाजी हुई, पत्थर फेंकी गए, पत्थर और ईंट पत्थर फेंके गए। दूसरी तरफ इनके लोगों का कहना है कि जो शोभा यात्रा में शामिल थे उन्होंने पहले पत्थरबाजी की, ऐसा माहौल बना। अब ये पुलिस की जांच से पता चलेगा। लेकिन एक बात है कि पहले तो पुलिस निष्पक्षता से जांच करे, ऐसे नहीं
कि दिल्ली के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता अचानक कहें और मेयर को चिट्ठी लिखें कि उस इलाके में जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और 24 घंटे के भीतर बुलडोजर लेकर यहाँ नगर निगम के अधिकारी पहुंच जाएं, एनडीएमसी के अधिकारी और साथ में 200-400 पुलिस वाले पहुंच जाएं और उसके बाद बुलडोज उस इलाके में सिर्फ बुलडोजर चलने लगे जो इलाका मस्जिद के आसपास का इलाका है और मुस्लिम लोगों का जो दुकानें और जो उनके ठिकाने। अब जो इनका कहना है, जहां मैं हूं यहाँ ये मस्जिद की दीवार है और यहाँ से 40-50 मीटर दूर मंदिर है। बुलडोजर वहां तक गया, उसके पहले बुलडोजर रुका। मस्जिद माफ़ करें, मंदिर के बाहर भी 15 फीट का एक्सटेंशन है। अगर एनक्रोचमेंट कहें तो वो भी एनक्रोचमेंट है। इनकी शिकायत है वो नहीं टूटा। तो अब बात ये आती है कि लेकिन आप लोगों को लगता है कि उस दिन इस पक्ष से भी बहुत इस तरह की पत्थरबाजी या जो हिंसा हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कई वीडियो मैंने ऐसा देखा जिसमें लोग तलवार लेकर, लाठी लेकर, डंडे लेकर। ऐसा है जब सामने से भीड़ आएगी, अरे इफ्तार के टाइम यहाँ पर झंडा लगाने की कोशिश करेगी, पत्थरबाजी करेगी, उनको मना किया जाएगा। पुलिस कह रही है, कमिश्नर ने कहा झंडा लगाने की कोशिश नहीं हुई। तो पुलिस को यहाँ मौजूद थे, पुलिस कमिश्नर यहाँ मौजूद थे, उनको दिखाते ना अलग, देखे ना वीडियो। उनके कहने से क्या होता है, उनका जो ऊपर से प्रेस रहेगा वो तो वही भाषा बोलेंगे ना, जो ऊपर से उनके ऊपर ऑर्डर आएगा वो तो वही भाषा बोलेंगे। जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। जब उन्होंने यहाँ पथराव शुरू करा, अब आप एक बात देखिए, मान लो कोई हमें मारने के लिए आएगा तो क्या हाथ जोड़ के बैठेंगे, आओ जी हमें मारो? कुछ ना बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब उसको बचाने के लिए उनको दंगाई का नाम दे दिया कि रैली शांतिपूर्वक जारी थी और असंबंधित तत्वों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया। देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, पूरे भारत के अंदर ये ध्यान रखना कि मुसलमानों ने आज तक किसी मंदिर पर हमला नहीं करा, ना मुसलमान दंगा करता, ना मुसलमान दंगा करना चाहता। मुसलमानों को उकसाया जाता है, उनमें दंगा किया जाता है। अगर उसके बदले की भावना करते हैं तो फिर उनको दंगाई कह दिया जाता है, आतंकवादी कह दिया जाता है, उग्रवादी कह दिया जाता है, उनको देशद्रोह कह दिया जाता है। ये मैं 100% मैं कह रहा हूँ, मुसलमान कभी किसी को परेशान नहीं करते, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। देखिए ये आज की डेट में भी देखो कई जगह दंगे हो रहे हैं, तो मुसलमान कर रहे हो दंगे। नहीं, दंगा करने वाले हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। मैं ये कहूँगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दंगा करता है दूसरा दंगाई नहीं है। इस दौर में ये अलग बात है कि जैसे वो कहेंगे सिर्फ मुस्लिम दंगाई है, तो मैं ये भी नहीं मानूंगा। दंगा करने वाले लोग होते हैं, हर कौम में ऐसे लोग होते हैं, दंगाई होते हैं। शुरुआत मुसलमान कभी दंगे की नहीं करता। मुसलमान क्यों करेगा दंगे की शुरुआत? कोई दुश्मनी थोड़ी है हिंदुओं से हमारे। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि 130 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर जितने हिंदू हैं सब हमारे भाई हैं, हमें दुश्मनी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स की बातों में आगे दंगा करते हैं। मैं तो सबको कहा कि सब हमारे भाई हैं, मिलजुल के दिवाली मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उनके बीच हम सब दुश्मनी थोड़ी कर लेंगे। अभी भी यहाँ पर दंगा हुआ, हमारे जितने हिंदू भाई थे सबसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बोलने चाह रहे हैं। उन्हें खुद इस बात का दुख है कि जो आज तक नहीं हुआ। जब मैं ये बताओ, जो जिसकी तस्वीर सबसे अधिक घूम रही है 2 दिन से, तरह तरह की, वो अंसार की, असलम की, सोनू शेख, वो सब लोग यहीं आसपास रहते थे। सर ऐसा है, वो है तो यहीं ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ लोग जानबूझ कर फंसाने वाली बात है। मैं कहता हूँ चलो उन्होंने 1%, हालांकि मैंने देखा नहीं, चलो उन्होंने किया है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग कहाँ पर हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी? वो कितने अरेस्ट किए गए, मुझे गिनवाओ उनको। देखो, गुनहगार कोई भी हो, कोई जाति नहीं है उसके अंदर, ना हिंदू ना मुसलमान, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन खाली एक पक्ष को क्यों मिले, एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? उनके कितने गिरफ्तार करे, हमें गिनती करके दिखाइए ना आप। उनका एक भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और जो गिरफ्तार, कोई सरकार है, कोई 2-3 नाम ऐसे जो गिरफ्तार हुए, शायद सुकेश सरकार या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा है जो हुए वो अगले दरवाजे से उनको करा, पीछे दरवाजे से उनको क्या नाम है निकाल दिया, और वो भी बगैर परमिशन के उसमें गिरफ्तार किए गए थे, परमिशन नहीं ली। बाकी उनके ऊपर वो कोई चार्ज नहीं है दंगे फसाद करने का, वो कोई चार्ज। एक वाजिब है इनका सवाल कि अगर फसाद की स्थिति थी या दंगे जैसी स्थिति हुई, तलवार या तमंचे या लाठी डंडे लहराए गए, पत्थरबाजी हुई, कुछ लोग घायल भी हुए जिसमें पुलिस वाले भी थे, तो गिरफ्तारियां सबसे अधिक मुसलमानों की क्यों? बुलडोजर मुसलमानों के दुकानों के बाहर क्यों चले? क्यों ऐसा हुआ कि एक पक्ष ऐसा लगता है जो शोभा यात्रा बिना अनुमति के निकालता है, मस्जिद के सामने डीजे बजाता है, ऐसी स्थिति तनावपूर्ण पैदा करने की कोशिश करता है जिससे उत्तेजना पैदा हो। ये कहने के बाद भी कि आप यहाँ से शोभा यात्रा आगे बढ़ाइए, उसके बाद भी मस्जिद के सामने टिका रहता है बिना अनुमति वाली शोभा यात्रा लेकर, और उस शोभा यात्रा में तमंचे, लाठी डंडे, सारे हथियार हो, लेकिन उसके बाद भी उस शोभा यात्रा के वो चेहरे, वो लड़के जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है परसों से, उनकी
उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई है। ये सवाल है कि मोदी और शाह की सत्ता में अगर कहीं मुस्लिम बस्ती में बुलडोजर चलाना हो या मुसलमानों को अगर दंगाई घोषित करना हो और साबित करना हो, तो पुलिस जितनी मुस्तैदी से काम करती है, वही पुलिस, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, वही पुलिस उसी दंगा में, अगर दंगा हुआ तो उसी फसाद में दोनों पक्ष जो जिम्मेदार हैं या जिनके हाथ में लाठी डंडे पत्थर थे, उसमें दोनों पक्षों के प्रति पुलिस संतुलन नहीं बनाती। एक पक्ष के प्रति पुलिस का रवैया कहीं न कहीं उसे छोड़ देने या उसे नज़रअंदाज करने का होता है। वही शिकायतें यहाँ के लोगों की भी है, क्योंकि वो चेहरे हमने भी देखे हैं, जो चेहरे अभी सलाखों के पीछे नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो को इस गली से ख़त्म करता हूँ। आज बुलडोजर रुका है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, हालांकि 2 घंटे बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है कल, और आगे क्या होगा इस पर हमारी आपकी नज़र होगी, और जो कुछ मैं देखूँगा बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन बार बार ऐसे वीडियो में मैं अपील करता हूँ कि 130-135 करोड़ की आबादी है, हम आप इस देश के नागरिक हैं। कुछ लोग हो सकता है दंगाई हो, कुछ लोग हो सकता है संविधान में यकीन न करते हो, कुछ लोगों की फितरत हो कि देश का माहौल ख़राब हो, और इस माहौल में ऐसे मौके पर सियासी जमात भी है जो चाहती है दंगे का माहौल बना रहे, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई चौड़ी हो। ऐसे दर्जनों चैनल हैं जो चाहते हैं कि हर रोज़ कहीं न कहीं बुलडोजर चले और कहीं न कहीं ऐसा हो जिससे लगे कि देश में हिंदू खतरे में है और मुसलमान जितने भी हैं सब के सब दंगाई हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो मुस्लिम भी इसी देश के नागरिक वैसे ही हैं जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, और वैसे ही उन्हें भी वही संवैधानिक अधिकार है जो आपको है, सबको है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कभी तो वक्त आएगा कि स्थितियाँ बदलेगी। नमस्कार।